हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो को जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन सब का स्वागत है तेजस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड फेसबुक पेज पर। ठीक है, क्योंकि ये फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर दोनों जगह वीडियोस पब्लिश होंगी, इसीलिए आप सबका स्वागत। फेसबुक पेज और यूट्यूब पर जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबका स्वागत है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है। क्यों देखना है उसके मैं रीज़न बताता हूँ। आप सब जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी यंगस्टर हैं, उन सब की ये चाह होती है कि हम एक अच्छे सरकारी नौकरी में जाएं। नहीं, लेकिन होता क्या है कि उन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। जिस सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने के कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को सही गाइड नहीं कर पाते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो सही जगह अप्लाई नहीं कर पाते, या जो यंगस्टर हैं वो कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। तो उन सभी समस्या का हल इस वीडियो में आपका होने वाला है। सर ऐसा इस वीडियो में क्या होने वाला है वो बताइए। ठीक है, इस वीडियो में होने वाला है कि हम जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, एक रोजगार समाचार पत्रिका निकलती, ये कह सकते हैं न्यूज़पेपर है, जो कि वीकली पब्लिश होता है, दिल्ली से पब्लिश होती है ये। तो इसका मैंने प्रिंट वर्जन भी सब्सक्राइब किया है एंड ई वर्जन भी, जिसके तहत हमारे पास ये पेपर आती हैं। तो इसके अंदर जो भी न्यूज़ हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, पूरी न्यूज़ बतानी है, तो थोड़ा सा वीडियो जो होगा डिटेल हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक एक पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिट्स हैं। और इसके अंतर्गत जो जॉब आपके लिए महत्वपूर्ण है वहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप तक वो सूचना पहुँच जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा पेपर ही मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। और इसके जो अंदर जो न्यूज़ छपती हैं, जैसे मान लीजिए खेल से रिलेटेड, जो आईटी से रिलेटेड कुछ भी जो न्यूज़ निकलती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जीके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भारत सरकार का खुद का पब्लिशिंग न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की फेक, किसी भी तरह की जो रूथलेस जानकारी की कोई जगह है ही नहीं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में, इस सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को शेयर करेंगे। इसका मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बनाता हूँ यूट्यूब पे, आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर के इसके अंक को देख पाएंगे। ये हमने सोचा था कि मैं टीचर्स डे से शुरू करूँ, लेकिन इसका क्या होता है कि साप्ताहिक वाला आता है, तो वो फिर 6 अगस्त को फिर नई पेपर आ जाएंगी, तो फिर वो 2 का लोड हो जाएगा आपके पास। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसको मैं पहले बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यही एक सरप्राइजेस थी कि भाई एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी अब आपके पास पहुँचेंगी। तो जो भी हमारे यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पेज पे भी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उन सब तक ये सही तरह से न्यूज़ वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि उस पेपर्स में आज क्या दिया हुआ। खास पेपर आज ही सुबह हमारे पास आया था, और इसका पीडीएफ जो है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एंड टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहाँ से जाकर उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट ऑफलाइन आते हैं तो वो जाकर के ऑफिस में रखा रहेगा, प्रिंट वर्जन वो पढ़ भी सकते हैं उसका। तो रोजगार समाचार नई दिल्ली से पब्लिशिंग, ये खंड मतलब 31 अगस्त से 6 सितंबर तक, मतलब इस सप्ताह का पेपर निकल के आया है ना। जिसमें सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन देखेंगे, शिक्षण में सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार की रणनीति। भारत सरकार शिक्षा के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई है, और जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग प्रतिभा है उसको पहचानने के लिए उन्होंने अलग अलग रणनीति बना रही हैं। इसके बारे में पूरा का पूरा इस पेज में डिस्क्राइब किया गया है। साथ ही साथ अर्थ जगत में नवाचार, मतलब अर्थ जगत में जो इनोवेशंस की बात हो रही है, फिनटेक में तेजी से बढ़ते रोजगार के अवसर, इसके लिए एक पूरी आर्टिकल पब्लिश की गई है इस न्यूज़पेपर में। फिर लिथियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति। भारत लिथियम आयन बैटरी बना रही है, जो कि आप कहते हैं ना सूखी बैटरी, नहीं ड्राई सेल जिसको कहते हैं, तो ड्राई सेल का निर्माण हो रहा है भारत में। तो ड्राई सेल क्या होती हैं, लिथियम बैटरी क्या होती हैं, इसके लिए एक पूरी की पूरी आर्टिकल दी गई है। और ये सब पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट जॉब आता है वहाँ पर जो जीके जीएस के प्रश्न होते हैं, जो करंट के प्रश्न होते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ड्राई सेल के बारे में पूरी चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये इस पेज में जो प्रीवियस पेज के जो मतलब बचे हुए जानकारी है उसको शेयर किया गया है। एनईपी जो हमारा नई शिक्षा नीति है, वहाँ पर जो भारत सरकार अलग अलग रणनीति बना रही है प्रतिभा को पहचानने के लिए, इसके बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से सारे न्यूज़ कवरेज हैं। सबसे पहला जो हमारा एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है वो निकल के आया है, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नहीं वहाँ से निकल के आया है। उसमें अलग अलग पदों पर वैकेंसीज़ है।
तो आप क्या करेंगे, इनका जो वेबसाइट होता है वहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, जो आपके पास मैं PDF भेजूंगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका वेबसाइट खुलेगा और वहाँ पर आप कैरियर पेज पे जाएंगे तो इनका पूरा का पूरा जो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं कि किसके लिए क्या योग्यता लगती है, और आपकी जिस तरह की योग्यता है उस तरह अगर मैच करता है तो आप उस फॉर्म को भरें और फिर उसके एग्जाम प्रोसेस पर आप ध्यान दें। वहाँ पर आप पूरे की पूरी आपको नोटिफिकेशन डिटेल मिल जाएंगे। साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग में भी वैकेंसीज आई हैं, जिसके बारे में 45 पदों पर वैकेंसीज आए हैं। संयुक्त सचिव, उपनिदेशक, उप सचिव के स्तर पर जो वैकेंसीज आई हैं तो वहाँ भी आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यह है संघ लोक सेवा आयोग का। उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी में भी नोटिफिकेशंस आई हैं। आप, मेरा अनुरोध है कि आप जाकर के एक बार चेकआउट करें, ठीक है, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी के अंदर, ठीक है। इसका संघ लोक सेवा आयोग में भूवैज्ञानिक के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड में भर्ती की सूचना आई है। केंद्रीय रेशम बोर्ड है अपने भारत में, उस पर सूचना आई है। केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, यूनानी चिकित्सा जो है उस पर, उसमें भी वैकेंसीज निकल के आई हैं, सहायक निदेशक पद पर, लेखा अधिकारी के पद पर, लेखाकार के पद पर। तो उसके लिए यहाँ पर आपको यहीं पर दे दी गई है कि उसके लिए क्या योग्यता चाहिए, तो उस योग्यता यहीं पर दे दी गई है। अगर किसी पद पर योग्यता नहीं दी गई है तो उसका जो लिंक होता है वेबसाइट का, आप उस पर विजिट करेंगे तो उस पर आपको डिटेल उसके क्या होगी, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एक अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में शामिल हो। प्रादेशिक सेना में SSB में शामिल होने के लिए नोटिफिकेशन, एक अधिकारी के रूप में SSB में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ भी क्या करिए वैकेंसीज निकाली गई है, आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBBR, जो कि नैनीताल, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखंड में, वहाँ भी क्या की गई है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बारे में, केमिस्ट्री से जो है उनके लिए नोटिफिकेशन आई है। स्नातकोत्तर दोनों स्तर, प्रथम श्रेणी के साथ केमिस्ट्री में नेट अथवा समकक्ष हो। अगर किसी का केमिस्ट्री में नेट निकलता है तो वो यहाँ पर वैकेंसी के लिए फिल कर सकते हैं। मतलब एक बहुत ही तेज तर्रार जो स्टूडेंट हैं, जो भाई नेट वेट निकालें केमिस्ट्री से, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है ना। इसके बाद यहाँ पर आएंगे इस तरफ, जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, वहाँ भी वैकेंसीज निकल के आई है। वहाँ भी आप एक बार चेकआउट करो, वहाँ पर उसका जो ईमेल आईडी, उसका जो यहाँ पर दे दिया गया, लिंक दे दिया गया है, आवेदन की प्रक्रिया कहाँ से होगी, आप जैसे वहाँ पर टैप करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो वैकेंसीज निकल कर आई हैं, आप वहाँ पर जाकर के बाद चेकआउट करो, ठीक है। कोचीन में निकल के आई हैं अलग अलग पदों पर। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय भारत सरकार की एजेंसी है, वहाँ भी कांस्टेबल के पद पर, कांस्टेबल रसोई सेवा के रूप में, नहीं, जो आदमी क्या करना चाहते, जॉब करना चाहते कांस्टेबल के रूप में, वहाँ भी वैकेंसी निकल के आई है। आप एक बार उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो पेरेंट्स हैं वो भी देखें, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, यंगस्टर, सबके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि किसी किसी वैकेंसीज में क्या होती है कि उसमें एक्सपीरियंस ही मांगते हैं। तो जो अगर एक्सपीरियंस लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर एक्सपीरियंस लेकर काम किए हुए हैं, वो भी कुछ पद ऐसे हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने इसकी डिटेल निकाली है, और अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, आप मुझे कहोगे तो मैं हर एक पर एक एक डिटेल बता दूंगा। क्योंकि जो 5-6 दिन का टाइम रहेगा उसमें एक एक डिटेल, क्योंकि एक वीडियो में इतनी डिटेल बताना पाना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लगभग 4-5 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए आप जैसे कहोगे, जिस पद पे कहोगे, कमेंट करोगे, उस पर हम डिटेल वीडियो बना देंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको उस पर्टिकुलर का फॉर्म, उस पर्टिकुलर जॉब का फॉर्म कैसे फिल करना है, एंड इसके बाद उसमें अप्लाई कैसे करनी, कैसे एग्जाम होगा, उन सभी के प्रोसीजर के बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। बस आप लोग कमेंट करोगे तब। NTPC सेल पावर कंपनी लिमिटेड के अंदर भी क्या कही गई हैं, वैकेंसीज आई हैं, है ना, वहाँ भी वैकेंसीज आई हैं। इंडियन और ऑप्टेल लिमिटेड, वहाँ भी वैकेंसीज है। इसके बाद सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ भी क्या है, वैकेंसीज है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, वहाँ भी वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो एक बार वहाँ पर भी आप चेकआउट करो जाकर के। साथ ही इंडियन पोर्ट रेल एवं रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, वहाँ भी वैकेंसी निकल के आई हैं। उच्च ऊर्जा प्रणाली विज्ञान केंद्र चेस के अंदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, वहाँ भी वैकेंसी निकल के आई हैं। इसके बाद है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, वहाँ भी वैकेंसी निकल के आई है, ठीक है। आप एक बार जाकर चेकआउट वहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद है
इसके बाद जो वैकेंसीज है, वैकेंसी उसके बाद जो वैकेंसी निकल के आई है, खान मंत्रालय, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, मैंने बता ही दिया था पहले से। समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, वहाँ भी वैकेंसी निकल के आई है लेखाकार के रूप में, तो वहाँ भी आप जाकर एक बार चेकआउट कर लो। इसके बाद हाँ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अग्निवीर योजना के तहत पुरुष नहीं जो कैंडिडेट हैं उनके लिए लद्दाख, लक्षद्वीप, अलग अलग राज्यों में क्या की गई है, CISF के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसको एक बार आप चेकआउट करो, वहाँ पर आपको सारे डिटेल मिल जाएगा। CISF के वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको डिटेल जो है मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं नए वैकेंसीज़ की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नई वैकेंसीज़ की तरफ आते हैं। नई वैकेंसीज में पतन प्रबंध पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वैकेंसीज निकल के आई हैं। आप वहाँ पर एक बार जाकर चेकआउट करें, वहाँ उसके लिए वेबसाइट दे दिया गया, सबके वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर आराम से चेक कर सकते हैं और उस तरह की योग्यता जो वो मांगता है उस तरह के मैच खाते हैं तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान में, क्योंकि यहाँ पर PhD के लिए, यहाँ पर PhD जो करना चाहते स्टूडेंट उनके लिए क्या की गई है, उनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं कि आप PhD यहाँ पर आकर कर सकते हैं। जैसे आप अलग अलग विश्वविद्यालयों में PhD करते हैं, इसी तरह से आप राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के अंतर्गत PhD कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए किसी भी शाखा में मतलब विज्ञान MSc आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपकी MSc होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर PhD कर सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल लिखी गई है, कब से कब आरंभ होगा, कितनी स्कॉलरशिप मिलेंगी, और संस्थान वर्तमान में चयन आवश्यकता 37,000 रुपये जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करती है, जो कि SSR, UGC, ICAR, DBT और DST से फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त विजेता वे संबंधित फंडिंग एजेंसी द्वारा शासित नियमावली के अनुसार फेलोशिप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको फेलोशिप भी बड़े अच्छा खासा मिल जाएगा PhD करने के लिए। तो जो अगर कोई स्टूडेंट साइंस के हों तो उनको उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, बाकी मैं इस पर अलग से एक वीडियो भी बनाऊँगा। ठीक है, इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में भी वैकेंसीज निकल के आई हैं। साथ ही साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में वहाँ पर वैकेंसी निकल के आई है, सहायक रजिस्ट्रार। इसके बाद है आपका कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहाँ भी अलग अलग वैकेंसी निकल के आई हैं, एक बार देख लीजिएगा। स्टेशन मास्टर के लिए वैकेंसी है, वाणिज्य पर्यवेक्षक के लिए, मालगाड़ी प्रबंधक के लिए, टेक्नीशियन, सहायक लोको पायलट, ट्रक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, सब के लिए अलग अलग वैकेंसी कोंकण रेलवे में निकल के आई हैं। आप एक बार जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ऑफ इंडिया, भारत सरकार के रेल मंत्रालय की एक क्या है, एक विभाग है, वहाँ भी वैकेंसी निकल के आई है। प्रबंध सहायक, प्रबंध कनिष्ठ प्रबंधक के रूप में वैकेंसी निकल के आई है। क्या योग्यता चाहिए? तो योग्यता के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार नीति आयोग के अंतर्गत भी UDC जो अपर डिविजनल क्लर्क हैं उसके लिए वैकेंसी निकल के आई है, वहाँ भी आप एक बार जाकर चेकआउट कर लो। साथ ही साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल में भी वैकेंसी निकल के आई है, प्रधान तकनीकी अधिकारी, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, तकनीकी अधिकारी, सहायक इंजीनियर, अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। एक बार आप वहाँ पर चेकआउट करो, उसके लिंक वहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, रोजगार सूचना के रूप में अनुवादक, राजभाषा जो अनुवादक है, ट्रांसलेटर के पद पर यहाँ वैकेंसी आई है, आप एक बार जाकर चेकआउट करिए। फिर उसके बाद है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, वहाँ पर पेशेवर प्रशिक्षु वित्त एवं लेखा में 10 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हैं। यहाँ पर कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी अच्छा वैकेंसी निकल के आया है, एक बार आप जाकर के चेकआउट जरूर करिएगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आई है, आप वहाँ एक बार जाकर चेक करें। CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के अंतर्गत सुरक्षा अधिकारी के रूप में वैकेंसी निकल के आई है, वहाँ भी एक बार आप जाकर चेकआउट करें। दिल्ली विश्वविद्यालय में जॉब्स वर्क विद यू हेड के तहत जॉब एंड अपॉर्चुनिटी में गैर शैक्षणिक पदों पर वैकेंसी निकल के आई है, वहाँ पर आप जाकर के एक बार चेकआउट करिए। इसके बाद है आपका बंगाल इंजीनियर समूह एवं केंद्र रुड़की के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आई है, सिविल व्यवसाय, फीटर, पेंटर, डेकोरेटर, मेसन के लिए वहाँ भी वैकेंसी निकल के आई हैं, एक बार आप जाकर के वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। इसके बाद है भारत का सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक सूचना, ठीक है, पे जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुकिंग 9 के पद पर 80 रिक्तियों को भरने के लिए वैकेंसी निकल के आई हैं, वहाँ भी एक बार जाकर के आप चेक करो। ठीक है, किसी को अगर मान लीजिए मतलब कुकिंग का शौक है, मतलब कुकिंग में कोई मान लीजिए कहते हैं ना कि होटल मैनेजमेंट किए हुए हैं, कहीं पर काम किए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको सर्वोच्च न्यायालय में काम करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी
RA के तहत, नहीं, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत भी क्या किए गई हैं, वैकेंसी निकल के आई हैं, वहाँ भी एक बार जाकर चेकआउट करिए। उत्तर पूर्वीय पुलिस अकादमी, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी के अंतर्गत उप निदेशक बाय के रूप में वैकेंसी वहाँ से निकल के आई है, वहाँ भी एक बार चेकआउट करिए। पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी वैकेंसी निकल के आई हैं, ठीक है, वहाँ हिंदी अधिकारी के रूप में, है ना, वैकेंसी निकल के आई है, एक बार आप जाकर वहाँ पर चेकआउट करिए। भारतीय अंतर्देशीय राजमार्ग जलमार्ग प्राधिकरण, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी वैकेंसी निकल के आई है, एक बार वहाँ पर आप चेकआउट करें उसकी वेबसाइट पर। आयुष मंत्रालय भारत सरकार, वहाँ भी वैकेंसी निकल के आई हैं, ठीक है। इसके बाद है इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडा, इसकी चर्चा पिछले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी की गई थी और इसमें भी की गई है। इरडा के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आई हैं, वहाँ पर जाकर चेकआउट करिए, बहुत अच्छी संगठन है, आपको अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आई हैं, अनुबंध आधार पर वैकेंसी है, वहाँ भी जाकर चेक करिए। राष्ट्रीय बाल भवन प्रतिनियुक्ति के तौर पर उपनिदेशक, प्रभारी अधिकारी और क्यूरेटर म्यूजियम के पदों के लिए अब क्या की गई है, वैकेंसी निकल के आई है, वहाँ भी आप जाकर एक बार चेकआउट करिए। इसका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार में भी वैकेंसी निकल के आई हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में क्या है, अनुभाग अधिकारी के रूप में वैकेंसी निकल के आई है, वहाँ पर अगर चेकआउट करिए। इसके बाद हाँ, यहाँ पर ये रक्षा जीव अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला डेबल के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आई हैं, जहाँ पर JRF की मांग की गई। किसकी? नंबर ऑफ फेलोशिप एक ही है, रसायन विज्ञान में निशांत डिग्री प्रथम श्रेणी के साथ वैध नेट स्कोर योग्यता सहित। अगर किसी का रसायन में नेट निकला है तो यहाँ पर उनको JRF के रूप में क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा, आप PhD करेंगे आपको फेलोशिप मिलेगी, ठीक है। तो नेट JRF जो स्टूडेंट है उनके लिए भी वैकेंसी निकल के आती है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आई हैं, वहाँ भी आप एक बार जाकर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद है हाँ, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है, एक बार वहाँ भी चेकआउट करें। इसके बाद है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स में अलग अलग पदों पर, LDC के पदों पर अलग अलग वैकेंसी निकल के आई हैं, एक बार जाकर वहाँ चेकआउट करिए, ठीक है। इसके बाद है हाँ, जवाहरलाल नेहरू उन्नत विज्ञान अनुसंधान केंद्र, वहाँ भी वैकेंसी निकल के आई है तकनीकी सहायक के रूप में, वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट प्रधान प्राधिकरण, अभी मैंने बताया था। भारतीय विमान पत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण, वहाँ वैकेंसी निकल के आई है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, यहाँ पर बीटेक वालों के लिए, BBA के लिए, BCom के लिए वैकेंसी निकल के आई है। वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ भी वैकेंसी निकल के आई हैं, आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है भारतीय नौसेना के अंतर्गत भी वैकेंसी निकल के आई हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आई हैं, आप वहाँ पे एक बार चेकआउट करो इसको। इसके बाद सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी अधिकारी के रूप में, वित्त एवं लेखा अधिकारी के रूप में वैकेंसी निकल के आई हैं, वहाँ भी एक बार चेकआउट करिए। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड के बारे में अभी मैंने बता ही दिया था। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं जो कि भारत सरकार की निकल के आई हैं, एक बार जा करके सबको चेकआउट करिए और आप जिसके लिए एलिजिबल है उसके लिए फॉर्म भरिए। और अगर किसी भी नोटिफिकेशन पर आपको किसी भी विभाग में कोई भी नोटिफिकेशन निकला है उस पर आप चाहते हैं कि नहीं इस पर डिटेल वीडियो आए, तो आप कमेंट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कोई नहीं बताता आपको खुल कर क्या सामने। आपके पास पेपर भेज देती, नहीं कोई बताता, ठीक है। पेपर भी नहीं दिखता हूँ मैंने बहुत सारे ग्रुप में, तो भाई इस बार सभी ग्रुप्स में वो पेपर जाएंगी, इसकी नोटिफिकेशन जाएंगी, कहाँ पर कौन सी वैकेंसी है, और आप अगर कमेंट में करते हैं तो मैं उसका अलग अलग वीडियोस भी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा हमारा नया इनिशिएटिव, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। और यदि आप लोग भी UGC नेट एंड BPSC टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं अच्छे नोट्स, कंटेंट एंड मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।